जिस काम के मैंने शाजिया को 50 लाख रुपए दिए थे वो काम अब तुम मुकम्मल करोगे। देखो केस जीतने का तो पता नहीं है, लेकिन केस में हारने के चांसेस कम हो गए हैं मेरे। मुझे जब भी लगता है कामरान इससे ज्यादा गिर नहीं सकता, वो एक और हरकत कर देता है। तुमने शाजिया को एक्सपोज करके अच्छा नहीं किया। लेकिन ये कामरान और इसका वकील आराम से बैठने वाले नहीं है। शहर ने उसे हमारे ऑफिस में प्लाट किया। तो तुझे लगता है वो सीधी साथी? सर के एक्स हस्बैंड का पता चल गया। कौन है? शैतानी दिमाग है उसका। You're a devil. यस यस, आई एम अ डेविल फॉर एवरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 में दिखाया जा रहा है अब तो कामरान बहुत ही ज़्यादा फंस चुका है, लेकिन वो आराम से बैठने वाला नहीं है। फिर वो रोहित को अपने पास बुलाएगा और वो उसको कहेगा कि तुम्हारी बीवी तो अब शहर का साथ दे रही है, लेकिन तुम तो मेरे वाहिद दोस्त हो और मेरी जीत का वाहिद सहारा भी तुम ही हो, क्योंकि तुम ही ऐसा बयान दे सकते हो जिससे मैं शहर के केस का पलटा अपनी तरफ ले सकता हूँ। लेकिन कामरान रोहित को समझा नहीं पाता, लेकिन वो थोड़ी देर कोशिश करने के बाद शहर के खिलाफ गवाही देने के लिए रोहित को तैयार कर लेता है, क्योंकि उसकी बीवी तो शहर के साथ दे रही होती है। उसकी बीवी कहती है कि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ कि अब कामरान इससे आगे नहीं जाएगा, वो फिर न कोई घटिया हरकत कर देता है। अब वो शहर का केस में जीतने के लिए उसके एक्स हस्बैंड यानी अली का सहारा लेना चाहता है, लेकिन अली कामरान को कहेगा कि आखिरकार कामरान तुम्हारा उसने बिगाड़ा क्या है जो तुमने उसकी ज़िंदगी उजारन करके रख दी है। तो कामरान कहता है कि वो क्या, तुम्हें क्या लगता है वो सीधी सादी लड़की है? वो बहुत ही खतरनाक लड़की है जिसने मेरी कंपनी में केस करवा दिया, मुझ पे केस करवा दिया। फिर वो साथ में ये भी कहता है कि जो काम के लिए मैंने शाजिया को 50 लाख रुपए दिए थे, अब काम तुम करोगे मेरा। जब ये बात सुनता है अली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुम तो एक शैतान हो और मैंने आज तक तुम जैसा शैतान नहीं देखा। तो दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि अब तो बिनिश भी बहुत ज़्यादा होशियार हो चुकी है। वो शहर को कहती है कि अब तो हमें भी कुछ मेहनत करनी, जो पिछले पेशी पर जो सब कुछ कामरान के साथ हुआ उसके मुलाजमीन ही घबरा कर हमें सब कुछ सच बता गए। तो इस बार कामरान और उसका वकील आराम से बैठने वाला नहीं है। वो कामरान वो उसके वकील को कहेगा कि मुलाजमीन की जितनी तैयारी हो सके उतनी ही तैयारी कराए, ताकि वो वहां जाकर कुछ भी ऐसा ना बोलने जिससे हमारे खिलाफ और सबूतियां पकड़ी जाएं। जिस तरह पिछले केस में इसके एक मुलाजिम ने सारा कुछ सच हमें बता दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल चुकी है। लेकिन अब तो ये मुलाजमीन को इस तरह ट्रेन कर सकेगा कि जो कुछ भी हम उसको बताएंगे वो कोर्ट में जाके तोते की तरह बोल देंगे। और अब दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि कामरान भी रोहित को मना लेता है कि वो गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। तो कामरान रोहित को कहता है कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो आखिरकार मेरा साथ कौन देगा। तो फिर रोहित इस बात पर बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद शहर के खिलाफ कामरान के हक में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कामरान कहता है कि अब तो बस केस हमारे ही हाथ में आ जाएगा जब तुम गवाही दे दोगे। तो कामरान जब बैठा होता है तो उसका एक बंदा आता है, उससे कहता है कि शहर के एक्स हस्बैंड का पता चल चुका है। तो कामरान उससे कहता है वो कौन है। तो उसका बंदा कहता है कि हमारे ऑफिस में काम करने वाला अली। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।